हो रहा एक बेहतरीन मुकाबला जहां पर दो ऐसे टीमें, एक तरफ देखा जाए तो पूना से बिलोंग करने वाली टीम यानी जिस तरीके से वीरेन फाइटर स्पोर्ट क्लब पुणे और अमान उमा देवी 11 विरार, ये दो टीमों के बीच में एक बेहतरीन बैटल। टॉस जीता था वीरेन फाइटर स्पोर्ट क्लब पुणे ने और टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया है और बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है अमान उमा देवी 11 विरार की टीम को। तो यकीनी तौर पर कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैच का मजा तो इस वाले मैच में भी है दोस्तों। जी हाँ, दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है, आज संडे नहीं सुपर संडे बनने वाला है। मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं जहां पर एक अच्छा क्रिकेट, एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों टीम के कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। बैटिंग वाली टीम की तरफ से आ चुका है, फील्डिंग वाली टीम की तरफ से एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आता है तो पेनल्टी लग सकती है, ऊपर आ जाओ, 2 रन की पेनल्टी लग सकती है। पहला ओवर लेकर एक बेहतरीन तेज तर्रार गेंदबाज धनंजय बिंताड़े बॉलिंग पर है, स्ट्राइक पर आप देख सकते हो बल्लेबाज प्रतीक और उनके साथ में सुमित डेकले। पांच ओवर का ये मुकाबला और 5 ओवर के इस मुकाबले के अंदर देखना है कि किस तरीके से टारगेट सेट किया जाता है। खिलाड़ियों की एक अच्छा प्रदर्शन देखने मिलेगा। पहली ओवर लेकर बॉलर धनंजय बिंताड़े, वाइड गेंद, लाइन लेन यहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है, दिशा चूकी और वाइड की वजह से रन यानी खाता खुल चुका है। विकेट के पीछे पुना का डॉन नजर आ रहा है। ओहो, इस बार फिर एक बार वही गलती दोहराई जा रही है। लगातार 2 वाइड आ चुके हैं। चूंकि 5 ओवर का मुकाबला है, एक बेहतरीन जोड़ी मैदान में उतर चुकी है, एक तरफ प्रतीक और दूसरी तरफ देखा जाए तो सुमित डेकले। आज की तारीख में देखा जाए तो रबर बॉल क्रिकेट में पिछले 3 से 4 टूर्नामेंट में ये 2 खिलाड़ियों ने तहलका मचाया है। अब देखना है कि किस तरीके से इस मुकाबले के अंदर कमाल ही दिखाते हैं अपने बल्लेबाज की। इस बार ये नो बॉल अंपायर का इशारा, जी हां, नो बॉल अंपायर ने करार दिया है। थंडर स्पोर्ट्स के ओनर अंधेरी के गुड्डू भाई, और सतीश, आ जाइए यहां पर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आ जाइए। जी हाँ, मैच की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आप देख सकते हो इस बार गेंद को खेला था ऑन साइड रीजन में, बल्लेबाज ने 2 रन की मांग। वाह, क्विक रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। बहुत कमाल का बैट्समैन है प्रतीक और उनके साथ में सुमित डेकले। मैंने कहा ना कि ये 2 बैट्समैन बहुत ही कमाल के बैट्समैन हैं, पूरा कमिटमेंट देने की ताकत रखते हैं और उन दोनों खिलाड़ियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जिनका मैंने अभी अभी जिक्र किया, जो हमारे अतिथि मंच पर है। इस बार देखिए प्रतीक ने खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए गगनचुंबी षटकार। वाह, क्या स्ट्रोक था, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन, बहुत ही कमाल का शॉट सिलेक्शन था और सीधी गेंद 6 रन के लिए चली गई। 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर सीधा 12 रन पर जा पहुंचा। पहला ओवर जारी है, पहली ओवर की सिर्फ 2 गेंदें हुए हैं, शुरुआती 2 गेंदें वाइड, फिर नो बॉल, फिर देखा जाए तो रन डबल आए, फिर ये सिक्सर। देखते देखते 2 गेंदों में
12 रन आ चुके हैं। इस बीच अगली गेंद, धनंजय बिंताड़े के बारे में मैंने कहा था बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, लेकिन इस बार तीसरी गेंद पर उन्होंने कमबैक जरूर करने की कोशिश की। बैट्समैन ने इस स्ट्रोक को ऑफ ड्राइव के रूप में खेला है, जरूर एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के कारण अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन पर। चौथी गेंद अब फेस करेंगे सुमित डेकले। टेनिस क्रिकेट में जिसे बाहुबली का लकब दिया गया, टेनिस क्रिकेट में हाल ही में जिस तरीके से इस खिलाड़ी के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है, आप अगर इतिहास के पन्नों को उल्टोगे तो लेफ्ट हैंड बैट्समैनों में सबसे अव्वल दर्जे में ये खिलाड़ी माना जाता है। और वही खिलाड़ी आज फिर एक बार डिंग डोंग चषक पूना के इस टूर्नामेंट के अंदर पहली गेंद पर देखिए क्या हुआ, स्क्वायर कट किया। बिल्कुल वहां पर हमारे स्ट्राइक एंड पर जो अंपायर थे जहीर भाई, उन्हीं की तरफ गेंद जाती हुई नजर आई। एक रन पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल हासिल किया है, अपना खाता एक रन के साथ खोला है। और अब फिर एक बार प्रतीक से कहेंगे, प्रतीक आप जिस लय में खेल रहे हो उसी लय में खेल रहे और टीम का स्कोर बढ़ाइए। अगली गेंद, ओहो ये देखिए फिर एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में 6 रनों के लिए, वाह कमाल का स्ट्रोक। ये है प्रतीक। प्रतीक का जब बल्ला बोलता है तब बोलता नहीं है, बल्लेबाजी में आग उगलता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 5, टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन। ओह माय गॉड, धनंजय बिंताड़े एक बेहतरीन गेंदबाजों में माना जाता है, लेकिन प्रेशर में जूझ रहा है। अब ऐसी सूरत में कौन गया उनके पास, डॉन गए, समझाया कि दोस्त अच्छी गेंदबाजी कीजिए, आप जरूर कमबैक कर सकते हो। वो कहते हैं ना तारिफ भाई, शेर के मुंह को अगर खून लग जाए तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता है। फिर एक बार प्रतीक ने शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को पुल करने का इरादा किया, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग की कोशिश, लेकिन 2 रन भी तेजी के साथ पूरे। हाफ ट्रैकर गेंद को खेल लिया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 22 रन, 1 ओवर का पूरा कोटा पूरा कर लिया। वाह कमाल की बल्लेबाजी, 22 रन विदाउट लॉस। 1 ओवर का खेल खत्म। आए हुए तमाम दर्दी दर्शकों का दिल की गहराई से स्वागत करते हैं डिंग डोंग चषक के इस टूर्नामेंट के अंदर, जहां पर ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया है इस टूर्नामेंट को अफजल मखदूम और जिस तरीके से एजाज कुरैशी ने, और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए खास करके हमारे बीच आए हुई वो शख्सियत जिस तरीके से मुंबई से खास तारिफ भाई सैयद, जिनका चैनल 70 स्पोर्ट इस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, और हमारी दूसरी वो शख्सियत जिनकी 2 नन्ही गुड़ियों ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के लिए उनका बर्थडे था और बर्थडे के नाम से ही इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। पहला प्राइज 1,11,900 जो कि मारूशा नदीम नियाजी की तरफ से, और दूसरा प्राइज 51,900 जो कि मुस्फिरा नदीम नियाजी की तरफ से। तो यकीनी तौर पर नदीम नियाजी इनके दोनों लड़कियों का चूंकि बर्थडे था, दोनों बच्चियों का बर्थडे था, और यकीनी तौर पर इस टूर्नामेंट की लेवल अप हो गई। अब देखिए बॉलिंग पर कौन, प्रदीप नैनेत उर्फ डॉन के नाम से जाने जाते हैं, और उनके सामने सुमित डेकले, बाहुबली, बहुत कमाल के खिलाड़ी है। और देखिए इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी दूर से खेला था, बैट्समैन का विकेट हासिल किया। यही तो डॉन की खासियत है कि डॉन का नाम भी चलता है और काम भी बोलता है। वाह क्या गेंदबाजी है। चूंकि महाराष्ट्र पुलिस भी है, और जब क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट नाहिद भाई इनके रगों रगों में भरा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाम अफजल मखदूम का लिया जाता है, जिस तरीके से नाम एजाज कुरैशी का लिया जाता है, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते हो, अनेक पुणे के खिलाड़ी हो, उसी तरीके से डॉन का भी नाम लिया जाता है। और उसने विकेट किसका हासिल किया, सुमित डेकले का, जो हाल ही में साई माउली जो एक चषक मुंबई में हुआ था, उस टूर्नामेंट के अंदर 19 गेंदों में 53 रनों की जो कमाल की पारी खेली थी, अब वो आउट हो चुके हैं और उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं। चेतन
लेकिन प्रतीक का टिकना विकेट पर बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की बल्लेबाजी की गुंजाइश है, टीम का स्कोर की अगर हम बात करें तो पहली ओवर में रन आए थे 22, दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट गिरा है। डॉन ने कमबैक किया, अपनी टीम के अंदर एक खुशी लाई है, एक इत्मीनान लाया है। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी भी प्रतीक एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरी तरीके से मैच को एक अच्छे साचे में ढाल सकता है। ऐसा खिलाड़ी मैदान में अभी भी रुका हुआ है, डटा हुआ है, अपनी टीम के लिए रन बना रहा है। अब चेतन देखा जा सकता है, चेतन अब पहली बार प्रदीप नैनीत की गेंद को सामना करने के लिए तैयार थे और ये डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए गेंद को भेजा। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन पर। तेईस रन हो चुके हैं। चूंकि दो टीमों के बीच में एक बेहतरीन बैटल आप देख रहे हो, एक पूना की टीम और एक देखा जाए तो मुंबई से बिलोंग करने वाली टीम है वीरेन फाइटर स्पोर्ट क्लब पुणे, जिन्होंने मुकाबले का टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया। और इस बीच अगली गेंद, ये देखिए गेंदबाज प्रदीप की गेंद पर गलती होती हुई बदकिस्मत होते हुए नजर आ रहे हैं। अब चुके फिर एक बार, क्योंकि वाइड आ रहे हैं, वाइड आना ये अच्छी बात नहीं है। अगर वाइड आते हैं तो मुश्किलात खड़े होते हैं गेंदबाज के लिए। फिर एक बार लाइन लेंथ मिस कर बैठे, लगातार 2 गेंदे वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी ये बैट्समैन के लिए एडवांटेज लाता है और गेंदबाज को प्रेशर में लाता है। बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका फिर एक बार होगा, क्योंकि गेंदबाज थोड़ा सा प्रेशराइज होने के बाद, लेकिन डॉन कमबैक कर सकते हैं। इस बार देखिए डॉन ने सही समय पर अपनी गेंदबाजी को निखारने की कोशिश की, बिल्कुल जड़ में गेंद करने की वहां पर ठान ली थी और अच्छी गेंदबाजी। अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी है इस ओवर का, 4 गेंदे हो चुके हैं। इस बीच अगली गेंद, फिर एक बार अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए, विनीत सर, टीम का स्कोर वाइड की मदद से सरकता हुआ 27 रन पर। फिर एक बार ये भी लीजिए वाइड। दुनिया में बहुत सारी पतली गली है, कोई भी पतली गली पकड़ के आप छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में कोई पतली गली नहीं होती है। यहाँ पर डर कर नहीं, डट कर खेलना पड़ता है। और ऐसी सूरत में एक अच्छे गेंदबाज से ये गलती हो रही है। बिल्कुल प्रेशर में आ चुके हैं गेंदबाज। स्ट्राइक पर आप देख सकते हो प्रतीक, जिनके बैट से हमें पहली ओवर में बहुत कमाल के स्ट्रोक देखने मिले थे। फिर एक बार तान दिया हवा में, गेंद चलिए 6 रन के लिए। वाह, कमाल का स्ट्रोक, खड़े खड़े खेल दिया, सीधा 6 रनों के लिए काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। शॉटम पुल, इतना पुल पावरफुल था कि उस पर 6 रन की मोहर थी और सक्सेसफुल होता हुआ प्रेशर में आ चुका है गेंदबाज, क्योंकि अब स्कोर तेजी के साथ उछलता हुआ सीधा 34 पर 34 रन। दूसरी ओवर की 5 गेंदे हो चुके हैं, एक गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद पर देखना होगा प्रतीक क्या करेंगे या फिर प्रदीप अपनी गेंदबाजी में वापसी करेंगे। इस बार फिर एक घनाघाती प्रहार, अनदर बिग हिट, क्या बात है। 6 रन और इस छक्के के साथ 2 ओवरों का खेल खत्म हो गया और 2 ओवर के खत्म होने के बाद टीम का स्कोर 40 रन। क्या बल्लेबाजी चल रही है। जो काम सुमित ढेकले करने की कोशिश कर रहे थे और उनका विकेट जाने के बाद सुमित ढेकले ने प्रतीक से कहा कि प्रतीक पूरी अब ओवर को आप ही खेलिए, ज्यादा से ज्यादा आप ही के पास स्ट्राइक रखे और आप अपने टीम के लिए रन बनाने में कोई कसर मत छोड़िए,
क्या कमाल की बल्लेबाजी खेल रहे हैं। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि प्रतीक जो खेल रहे हैं ये नॉट आउट 30 रन पर खेल रहे हैं, बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं प्रथमेश गोसावी। एक कटर बॉलर की हैसियत से जाने जाते हैं। छोटा सा रनअप है और देखना है अपनी गेंदबाजी में क्या वो वापसी कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 ओवरों की अगर तुलना की जाए नदीम भाई तो बहुत खर्चीले ओवर साबित हुए, लेकिन अब यहां से विकेट हासिल करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, या फिर रनों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जी हाँ, ये देखिए, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, वार पर पलटवार। स्वागत किया है इस गेंदबाज का सिक्सर से, सीधी गेंद 6 रन के लिए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। क्या कमाल के बल्लेबाज अब यहां पर नजर आ रहे। मुंबई की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। टॉस जीता था जिस तरीके से वीरेन फाइटर स्पोर्ट क्लब पूना ने फील्डिंग का फैसला लिया, लेकिन यहां पर फैसला जो लिया था वो अब नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बैटिंग जिस प्रकार चल रही है, दोनों बल्लेबाजों ने अपना करिश्मा दिखाया, अपना जलवा दिखाया, पूना वालों को खुश कर दिया है। और 70-70 स्पोर्ट्स इस चैनल पर जितने क्रिकेट के दर्दी दर्शक देख रहे हैं, चूंकि आज संडे है और संडे सुपर संडे बन रहा है खिलाड़ियों के लिए भी और दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर ये डिंगडोंग चषक का टूर्नामेंट है, तो बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। आहा, फिर एक बार इस गेंदबाज की अगर हम बात करें तो सिक्सर के बाद उन्होंने वापसी की है। वाइट की मांग कर रहे थे लेकिन वाइट नहीं मिलेगा, अंपायर ने नाकार दिया। बिंदी गेंद, सिंगल आया और इस सिंगल के साथ स्कोर की अगर बात की जाए तो 47 रन। एक रन, दूसरे का कॉल है, दूसरा होगा, जी हाँ दूसरा ले लिए। यहां पर दूसरा नहीं बल्कि 4 मिलेंगे। दो की जगह पर दो ज्यादा मिल गए, क्योंकि मिस फील्ड भी और उसके नतीजे यहां पर 4 रन, और इन 4 रनों के साथ अब टीम का स्कोर 50 अप, 51 रन हो चुके हैं। वाह, तीसरी ओवर के देखा जाए तो 5 गेंदे हो चुके हैं, आखिरी गेंद आना बाकी। इस गेंदबाज ने कोशिश जरूर की थी लेकिन ये भी गेंदबाज महंगा साबित होता हुआ। फिर एक बार प्रतीक ने खेल दिया है, दो फील्डरों के बीच से बिल्कुल ऊपर से गेंद चली गई, डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में 6 रनों के लिए, और ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवरों का खेल यहां पर हो गया है खत्म। टीम का स्कोर हो चुका है 57, 57 रन।
क्या बात है। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 11 गेंदों में 47 रनों पर 40 रन पर खेल रहे हैं प्रतीक घरत। बहुत कमाल का खिलाड़ी है, आज साबित किया खुद को। इस बार विकेट के पीछे गेंद जरूर जा रही थी। एक रन, दूसरे की मांग और दूसरा और तीसरा भी पूरा। क्या बात है, देखते देखते एक से दो और दूसरे से तीसरा कब पूरा हो गया पता भी नहीं चला। 3 रन दौड़कर पूरे किए, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। और इन 3 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 60 रन। अब तक का देखा जाए तो चौथी ओवर अभी भी खत्म नहीं हुई है, अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जा रहा है इन 2 दिनों में अगर हम बात करें तो। फिर एक बार ये खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गैप ढूंढा और कॉर्नर के क्षेत्र में ये फ्लाइटेड 6 लॉफ्ट किया था ऑन साइड रीजन में। देखा जाए तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 66 पर। 12 गेंदों में 46 रन पर खेल रहे हैं। क्या हमें इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक बनाने वाला बैट्समैन मिलेगा, ये हमें देखना है। और ऐसी सूरत में टीम के लिए चौथा ओवर लेकर बॉलर तैयार, प्रशांत गायकवाड़। ये देखिए, ये वाइड की वजह से फिर एक बार रन में इजाफा हो चुका है। 67 पर स्कोर जा पहुंचा। ये देखिए, लीजिए और एक डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में हवाई सफर, और इसी के साथ इस खिलाड़ी के 50 रन पूरे। जरा बैट दिखाइए। जी हाँ, तालियां बजनी चाहिए। इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक अगर किसी ने लगाया है तो प्रतीक घरत ने लगाया है। जी हाँ, इस बल्लेबाज ने बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। बिल्कुल, पिछले कई टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी को मैंने देखा है कि कोशिश करते रहता है, लेकिन आज फिर एक बार रबर बॉल के इस टूर्नामेंट के अंदर कमाल की बैटिंग। 2 रन फिर एक बार, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर सीधा उछलता हुआ 75। अब तक का चौथी ओवर भी अभी भी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा स्कोर है, सबसे बड़ा। पूना में काफी हद तक दर्शक जो नजर आ रहे हैं ना मुझे इस ग्राउंड पर, कई इलाकों से बिलोंग करते हैं। कोई पूना में है, कोई पूना से है, कोई पूना के बाहर से। आज संडे है और संडे होने के साथ उन्होंने जैसे ही अपने काम से मतलब खाने से फारिग होने के बाद या फिर अपनी नींद को पूरा करने के बाद, सैटरडे काम होने के बाद सुबह में देर से उठना, फिर खास मैच के लिए आना, या फिर सुबह में जल्दी उठना, वाइड गेंद और वाइड के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 76। वैसे ही मैदान में आ चुके हैं और आए नहीं हैं, यहां पर बहुत सारे दर्शक आए हैं। आने के साथ साथ अपनी जगह से हिले भी नहीं है बिल्कुल। फिर एक बार ये वाली गेंद पर क्या होगा, कितने रन मिलेंगे। दौड़कर 2 रन तो पूरे कर लिए। अंपायर का इशारा ये भी आएगा कि ये गेंद वेस्ट लाइन के ऊपर थी, नो बॉल। इस बीच ये वाली गेंद पर फिर एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, शॉर्ट ऑन पुल करने का इरादा था, ऑन साइड रीजन में खेल दिया। 1 रन आ चुका है। बहुत ही अच्छी बैटिंग। इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक प्रतीक घरत के नाम जाता हुआ हमने देखा। इस बीच ये वाली गेंद अच्छी थी, खोद कर निकाला।
टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 82। ओह माय गॉड, इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अगर किसी ने स्कोर बनाया है तो अमान उमा देवी 11 विरार ने बनाया। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस टूर्नामेंट के इस टीम के लिए। देखिए 5 ओवर का मुकाबला है, लेकिन इस 5 ओवर के मुकाबले के अंदर एक ऐसा इनाम लगाया है नदीम नियाजी साहब ने। बिल्कुल एक मशहूर और एक मारूफ बिल्डर, एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच आई हुई है, इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए हमें बहुत ताउन किया है और उन्हीं की तरफ से डॉन आपके टीम के लिए एक ऐसा तोहफा आया हुआ है। अगर मैच को आप जीतते हो तो 20,000 रुपए का इनाम। क्या बात है, अब मजा आएगा। देखना होगा स्कोर की अगर हम बात करें तो अब तक का 4 ओवरों में सबसे हाईएस्ट स्कोर 82, 82 रन। बयासी रन अब तक हो चुके हैं। फिर एक बार प्रतीक घरत स्ट्राइक पर है। देखना होगा आखिरी ओवर लेकर तुषार रणदेवे की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, छक्का जड़ दिया, खूबसूरत स्ट्रोक। वो कहते हैं ना कि कामयाबी का दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो उसे खोलने की ताकत रखते हैं। ये वो बैट्समैन है जो कभी भी अपनी टीम के लिए कामयाबी का दरवाजा खोल सकता है, खुद भी दाखिल होगा और अपनी टीम को भी दाखिल करवाएगा। पहली गेंद पर सिक्सर लगाया, दूसरी गेंद पर फिर एक बार दूसरे का कॉल है, देखना है। ओहो, दूसरा भी पूरा, क्या बात है, कमाल की रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। ये बैट्समैन थकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 5 ओवर में मुझे पूरी तरीके से बैटिंग करनी है और इसी के साथ टीम के अब तक स्कोर की अगर हम बात करें तो नदीम भाई 90 रन हो चुके हैं। 5वां ओवर चल रहा है, 2 गेंदे हो चुके हैं और 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। 90 रन आज के दिन का, पूरे दिन का अगर जायजा लिया जाए तो सबसे हाईएस्ट स्कोर किसी टीम ने बनाया तो अमान उमा देवी 11 विरार की टीम ने बनाया। ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक को खिला है, 1 रन आसानी के साथ दूसरे की मांग थी, लेकिन यहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है। यस नो वाला खेल, लेकिन ऐसी सूरत में ये देखिए विकेट जा चुका है। तीन गेंदें बची हुई है पहले सत्र की। पहली गेंद पर हमें सिक्सर देखने मिला था और उसके बाद 2 रन आए दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद पर 1 रन आया। दूसरे रन पर बैट्समैन रन आउट और अब नए बैट्समैन मैदान में दाखिल हो चुके हैं। विशाल आहा, ये गेंद जरूर अच्छी थी, खेला था इस स्ट्रोक को, बिल्कुल 1 रन आया है। और अब फिर एक बार प्रतीक घरत के पास स्ट्राइक। देखिए फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, भाग्यशाली रहे, किस्मत आज साथ दे रही है। फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में एक बेहतरीन स्ट्रोक 4 रनों के लिए। और प्रतीक की अगर हम जाती स्कोर की बात करें तो रोहित कितने पर खेल रहा है?
20 गेंदों में 70 रन पर खेल रहे हैं। वाह, कमाल की बैटिंग। बैटिंग अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज यकीनी तौर पर पूना वालों का दिल जीत लिया है प्रतीक घरत ने। ये देखिए, फिर एक बार बैकफुट पर जाकर अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 2 रन की दौड़ लगाई और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल। वाह, क्या बैटिंग करता है ये खिलाड़ी। मैंने कहा ना कि जहां से शुरू किया आखिरी गेंद पर आकर रुका और 2 रन बनाकर रुका आखिरी गेंद पर, लेकिन रन जो बनाए नाबाद रहे। 72 रन देखा जाए तो टीम का स्कोर 98 और 99 का लक्ष्य रखा है वीरेन फाइटर स्पोर्ट क्लब पुणे की टीम के लिए, जिन्होंने मुकाबले का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया था। यकीनी तौर पर आज प्रतीक घरत ने जो कमाल की बल्लेबाजी की उसके लिए उसका ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है इतिहास के पन्नों में कि डिंग डोंग चषक के इस टूर्नामेंट के अंदर 5वें सीजन में हमें बहुत ही कमाल का बल्लेबाज देखने मिला। एक ही मैच में नाबाद रहे, 72 रन बनाए और इसकी क्लिप आपको शाम में जरूर 70 स्पोर्ट्स इस चैनल पर इस टूर्नामेंट के जरिए मिल जाएगी। इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। यकीनी तौर पर इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से कहूं तो फर्स्ट प्राइज जो हमें मिला है 1,11,900 का, जो मारूशा नदीम नियाजी इनकी तरफ से। सेकंड प्राइज 51,900। हाँ, फौरन मैच शुरू करना है, फौरन अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द सजा लीजिए। सेकंड प्राइज जो मिला है 51,900 मुस्फिरा नदीम नियाजी, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज के लिए। हाँ, दर्शकों से विनंती है कि ग्राउंड जल्द से जल्द खाली कीजिए, बाहर आ जाइए, ग्राउंड के बाहर आ जाइए। दर्शकों से विनंती है फौरन ग्राउंड के बाहर आ जाइए, मैच को फौरन शुरू करना है।
और दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा गेम को फास्ट करेंगे, अंपायर से रिक्वेस्ट है गेम को फास्ट करेंगे। पहली गेंद लगभग पैरों पे मारी थी, यहाँ पे सिंगल मिलेगा लेग बाई का ये रन और इस तरह से एक स्कोर कार्ड खुलता हुआ। स्वागत है आप सभी का डिंग डोंग चषक पुणे 2023 रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। 99 का लक्ष्य है, 99 का पीछा करते हुए पहली गेंद पे सिंगल आई है। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग अमन उमा देवी 11 के लिए गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा लक्ष्य मिला है। बड़ी चुनौती है उनके बल्लेबाजों के लिए कि क्या ये 99 तक पहुंच पाएंगे, ये चुनौती स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। सिंगल के बाद अगली गेंद बिंदी गेंद आता हुआ। कमाल का ये टूर्नामेंट रहा, जितना भी प्रशंसा कर ली जाए इससे पूरी आयोजकों की उतनी कम है। खासतौर से दो आयोजक अफजल भाई मखदूम साथ में एजाज भाई कुरैशी, इस टूर्नामेंट के हमारे को स्पॉन्सर, इस टूर्नामेंट की आन बान जान, इस टूर्नामेंट की शान। जनाब नदीम नियाजी भाईजान, इन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शॉट डीप मिड विकेट से जब तक ही बॉल फील्ड हो, ये 2 रन पूरा किया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा तालमेल के साथ यहाँ पे 2 रन पूरा किया है। क्या ये 99 तक पहुंच पाएंगे, क्या दिल्ली दूर है या फिर दिल्ली दुरुस्त है, देखना होगा। एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 बल्लेबाज नीलेश और सौरभ, और इस बार तेज गति की गेंद, थोड़ा सा आउटस्विंग देखने को मिला सीधा विकेट कीपर के पास। विलास की यह गेंद, तेज तर्रार गेंद, परेशान किया है बल्लेबाज को। स्कोर बोर्ड पे अभी तक 3 रन बने हैं, 99 का लक्ष्य है। ये एक पुल करने की कोशिश, पुल करने का प्रयास, डॉट बॉल। टॉस के बॉस बने थे वीरान फाइटर स्पोर्ट्स क्लब पुणे, गेंदबाजी का फैसला किया था और उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य है। यहाँ पे प्रशंसा करना चाहेंगे अमन उमा देवी 11 के सभी बल्लेबाजों को। और यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे खेला हुआ शॉट, पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है, फील्डर तैयार है, थोड़ी सी भी मिस फील्ड हुई है और ये दूसरे के लिए पलट गए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एक आसान सा रन आउट होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी। और इस तरह से ये दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन दौड़कर पूरा किया है। तो पहला ओवर मुकम्मल होता हुआ एक के बाद 6। एक के बाद 6 पे 0। दूसरे ओवर की कमान अब सौंपी गई है शाहिद को, एक युवा गेंदबाज। ये पहली गेंद थोड़ा सा बाउंसर का इस्तेमाल किया था, ये पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पे सही कनेक्शन हुआ नहीं। एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक की मदद से स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। 99 का लक्ष्य है, इसके पीछा करने के लिए आपको प्रति ओवर कम से कम 20 रन चाहिए। और यहाँ पे जो रन रेट चल रहा है ना वो 6 का चल रहा है, और इस हिसाब से चलेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएगी ये टीम। जरूरी रन रेट जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट हुआ 20 का है, और ये अतिरिक्त, और ये वाइड गेंद का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और अतिरिक्त के साथ स्कोर 8। खिलाड़ियों से और अंपायरों से खासतौर से रिक्वेस्ट होगा कि गेम को जितना फास्ट आप चला सकते हैं कोशिश करें और इस गेम को फास्ट चलाएं। और यहाँ पे जो टीमें ये मुकाबले जीतेंगे उनका भीरत होगा पासा 11 से। और यहाँ पे जोर से मारेगी प्रयास, पड़ों पर कनेक्शन हुआ नहीं, नीचे खिलाड़ी, और यहाँ पे वाटर कैच, कमाल का कैच। ये आखिरी समय तक बॉडी बैलेंस को बनाए रखा और लब का कैच, चटकाया विकेट। ये पहला विकेट, ऐसा लग रहा था कि शायद ये कैच छूटेगा, लेकिन अंततः उनके हाथों में चपकी है और पहला विकेट चटकाते हुए गेंदबाज शाहिद।
यहाँ पे 8 पे पहला झटका दिया है। पिछला मुकाबला पासा 11 जीतकर अगले मैच खेलने का इंतजार कर रही है। अगला मैच पासा 11 का इस मैच के विजेता से होगा, तो यहाँ पे जो टीम जीतेंगे वो पासा 11 से भिड़ेंगे। पासा 11 की बात करें तो उस टीम में आपको एक से एक बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे। उस्मान पटेल, अशरफ खान, पवन केने, बिलाल शेख। वही अगर गेंदबाजी की बात करें तो जिशान, गुलाम, जेडी, ये सारे आपको खिलाड़ी पासा 11 में नजर आएंगे। तो ये मुकाबला जो टीम जीतेंगे वो भिड़ेंगे पासा 11 से। तो एक बेहतरीन प्रतियोगिता डिंग डोंग चषक पुणे 2023 रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। फर्स्ट प्राइज 1,11,900 रुपए, जिसकी स्पॉन्सर मरूसा नियाजी। सेकंड प्राइज 51,900, जिसके स्पॉन्सर मुसाफिरा नियाजी। और ये लेग स्टंप से भटके हैं, क्या पैरों पे लगी है? अभी भी अंपायर पुष्टि करते हुए इसकी, और अंततः पुष्टि हो गई है। ये टाउन द लेग है। एक वाइड गेंद, एक अतिरिक्त। और ये एक बार बाउंसर का इस्तेमाल, ये कड़क ये प्रहार, और ये ओवर बाउंड्री। मैक्सिमम 6 रन। डिंग डोंग चषक सुपर सिक्सर। ये कमाल का छक्का, ये बेहतरीन छक्का। ये छक्का आता हुआ बल्लेबाज धनंजय के बल्ले से बल्लेबाजी के लिए आए हैं और आते ही छाए हैं, और एक छक्का लगाए हैं। लेकिन ये एक बार नहीं, ये बार बार करना होगा। और यहां पे हेलीकॉप्टर शॉट निकाला है पिटारे से। शॉटी पे मिड विकेट पे फील्डर तैनात। निश्चित तौर पे यहां पे ये जोखिम भरा रन था, लेकिन अच्छी तालमेल के साथ यहां पे एक रन पूरा किया। इस एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 17। प्रति ओवर आपको 20 रनों की आवश्यकता। जब पहली गेंद डाली जा रही थी वहां से प्रति ओवर लगभग 20 रन जरूरत था, लेकिन यहां पे उस तरीके से अब तक चली नहीं है गाड़ी, लेकिन अब चली है, और क्या खूब चली है। अब दोनों बल्लेबाज अटैकिंग मूड में। अब एक तरफ कुआं है, दूसरी ओर खाई है। अब तो चल रही दोनों छोर से गेंदबाज की पिटाई है, लेकिन ये कब तक? ये अभी तक तो 2 बार किया गया है, लेकिन 2 बार नहीं, आपको बार बार करने पड़ेंगे। गेंदबाज पे लगातार पलटवार करने पड़ेंगे, इनके ऊपर वार करने पड़ेंगे, तभी आप 99 तक पहुंच पाएंगे। ये आगाज तो अच्छा है, लेकिन आप आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। ये आगाज बेहतर है। पहले धनंजय एक छक्का लगाया, उसके बाद अब बल्लेबाज सौरभ। और ये बल्ले का किनारा लगा है विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर। ये बिंदी गेंद आती हुई, और बिंदी गेंद के साथ ओवर्स कॉल अंपायर का। तो 2 के बाद स्कोर 23, 1 विकेट के नुकसान पे। 2 के बाद 23 पे 1। वीरान फाइटर्स स्पोर्ट्स क्लब 99 का पीछा करते हुए। 23 लॉस ऑफ 1 आफ्टर 2 ओवर। वीरान फाइटर्स स्पोर्ट क्लब पुणे टिंग डोंग चषक 2023 रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये एक आखिरी दिन, और ये बेहतरीन मुकाबला। एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, जो कि कल देर शाम 32 रन चेस करने नहीं दिया था और बचा लिया था। मातोश्री 11 भूसरी, ये टीम फाइनल के लिए तैयार है। अब इनका भीरत किसे को, ओहो कमाल का शॉट है। जितनी प्रशंसा करे इस खिलाड़ी का कम है। ये यॉर्कर लेंथ की गेंद बैकफुट पे गए, हेलीकॉप्टर उड़ाया और दर्शक को फील्डर बनाया, फील्डर को दर्शक बनाया। ये क्या कमाल का ये खिलाड़ी है धनंजय भिंतारे। इस मैदान के बीच से गेंदबाजों के ऊपर है दहाड़े, और क्या खूब दहाड़ा है। पहला ओवर अच्छा रहा था गेंदबाज विलास का, लेकिन इस ओवर में छक्के के साथ स्वागत किया है। और ये थोड़ा सा वो छक्के का प्रेशर नजर आता हुआ। एक और यॉर्कर करने का कोशिश, अब लेग स्टंप से बाहर डाल बैठे, डाउन द लेग, वाइट बॉल। एक अतिरिक्त रन आता हुआ। स्कोर कितना हो गया? 17 गेंदों से 59 की दरकार।
और यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन बेहतर नहीं हुआ, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, धीमी गति की गेंद, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है। नतीजा कि 1-2 में तब्दील हो जाएगा, ये सिंगल डबल में कन्वर्ट होता हुआ, और इस 2 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर तेजी के साथ 32 पे। ये तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ, ये इतने रन मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। यूं कहें तो संभव नहीं, असंभव, संभव है असंभव नहीं, मुश्किल है नामुमकिन नहीं। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या ये किया जाएगा? ऐसे ही जब आप कारनामे करते हैं, ऐसे ही रन चेस करते हैं, तो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होता है। क्या आज इतिहास बदलेंगे? धनंजय साथ में सौरभ, इन फॉर्म बल्लेबाज विलास। इस बार फिर से तेज मारने की प्रयास, बिंदी गेंद आती हुई, अच्छा कॉमबैक करते हुए विलास। और एक बार फिर से ये कड़ा प्रहार, नीचे फील्डर देखते रह जाएंगे, ओवर एक्स्ट्रा कवर। ये शॉट है सुपर डुपर, गेंद गई है कवर के ऊपर। ये खिलाड़ी अलग है, ये इसको जहां मन करे वहां मार सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर शॉट भी खेलते हैं, उसके बाद ये अच्छा कवर के ऊपर भी लगाया, और इस 6 के बाद स्कोर 38। एक बार फिर से बड़े शॉट की प्रयास, लेकिन ये एक डॉट गेंदे ना, थोड़ी सी उम्मीद के किरणें जो है ना वो डगमगा रही है, वो कम हो रही है, क्योंकि यहाँ से जिस तरीके का लक्ष्य है ना, वहां पे लगातार प्रहार की आवश्यकता है, लगातार आपको बाउंड्री ओवर बाउंड्री करने हैं। वहां पे एक बिंदी गेंदे कहीं ना कहीं वो जो किरणें झलक रही है फिर से मुरझा रही है। ये क्रिकेट है। एक बार फिर से स्लॉट में गेंद चाहिए, कोसों दूर से उठाकर लाइए, ना मिले तो गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। एक और स्लॉट में गेंद थी और इसे स्टैंड एंड डिलीवर शॉट। क्या कमाल का खेलते हुए ये धनंजय और सौरभ, अब दोनों छोर से कुटाई जा रही है। स्कोर तेजी के साथ उछलता हुआ, कूदता हुआ, फांदता हुआ जा पहुंचा है 44 3 के बाद 44 पे 1। इस ओवर की अगर बात की जाए तो काफी महंगे ओवर ये रहता हुआ विलास का। पहला ओवर अच्छा था, ये ओवर 21 का, इस ओवर से 21 आए हैं। 12 गेंदे अब यहां से शेष हैं, अब 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 55 रन। 12 गेंदे 55 रन, कठिन काम है, लेकिन कठिन काम जब आप करते हैं तभी तो इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होता है। क्या ये हो पाएगा? जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यहां पे लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। 12 गेंदे 55 रन, दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लय में नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 12 गेंदे शेष है, 55 रन अभी दूर है। सौरभ और धनंजय स्ट्राइक पे फिलहाल। सौरभ ये वाइड गेंद और वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ। ये फुल टॉस गेंद और ये देखिए रनआउट का खतरा है। ये हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। ये मोमेंटम को ब्रेक दिया है, ये रनआउट के ही रूप में, मगर विकेट तो आया है। और जब 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 विकेट गिरती है ना, वो जो रनों का सिलसिला रहता है, जो रनों का अंबार सा बनता चला जाता है, वो थम सी जाती है। अमूमन ऐसे देखा गया है, यहाँ पे ये विकेट चटकाया है और एक बार फिर से उम्मीदें जगी है। आउट होकर वापस आते हुए सौरभ रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण, यहाँ पे किस्मत का साथ नहीं मिला। रनआउट होना कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घड़ी होती है गेंदबाज बल्लेबाज के लिए।
लेकिन यहां पे किसी तरह से खुश होंगे अमन उमा देवी 11 कि यहां पे विकेट प्राप्त की गई है। जो लय में नजर आ रहे थे वो बल्लेबाज को अब बैक टू दी पवेलियन किया गया है। पैंतालीस के स्कोर पे लगने वाला ये दूसरा झटका। वीरान फाइटर्स स्पोर्ट क्लब पुणे टॉस जीता था ये टीम, गेंदबाजी का फैसला किया था और गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए। 5 ओवर में 98 खर्च किए और बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि एक्सेप्ट तो किया है और इसके पीछा करते हुए काफी तेज खेल रहे हैं, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ। ये अब बहुत मुश्किल होता हुआ। 8 गेंदों से 53 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदों से 53। और जितने दर्शक नीचे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप सीढ़ी के ऊपर बैठ जाएं। ये अच्छा शॉट है, गेंद है फलक पे, जान है हलक में और ये ओवर बाउंड्री, मैक्सिमम 6 रन। हेलो गेंदे बचे, 9 गेंदों पे 47 की दरकार है। आपको 9 गेंदों पे 8 ओवर बाउंड्री चाहिए। मुकुल की ये गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, ये बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन, ओवर बाउंड्री मैक्सिमम। ये डिंग डोंग चसक, ये मजेदार होता हुआ। इस छक्के के बाद उम्मीदें अभी भी जगी हुई है। स्कोर जा पहुंचा है 58। अब जीत के लिए 8 गेंदों से 41 की और दरकार है। 8 गेंदे 41 रन, क्या ये हो पाएगा? दैट इज पॉसिबल, ये संभव है, संभव है, ये समीकरण से संभव है, असंभव नहीं। क्या ये किया जाएगा? क्या इतिहास के पन्नों में ये मैच का नाम दर्ज होगा? डिंग डोंग चसक पुणे 2023 रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। एक तरफ सूर्य अस्त है, दूसरी ओर डिंग डोंग चसक मस्त है। ये सूर्य की किरणें मिली नहीं है, सूर्य की गर्माहट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन इस मैच की गर्मी को महसूस करें आप। ये एक अच्छा कॉमबैक, अच्छी वापसी मुकुल के द्वारा डॉट गेंद डालते हुए, और इस डॉट के साथ अब 7 गेंदों से 41 की दरकार है। अब देखना होगा किसकी बनती यहां इस मैच की सरकार है। ये दिन रविवार है, हो रहा मजेदार है। कभी बल्लेबाज का वार है, कभी गेंदबाज का पलटवार है। ये गेंद है ऊपर तो बहुत गई है, दूरी कितनी है? जो चाहिए वो दूरी है। ये कमाल का शॉट, एक और पुल शॉट, ओवर की आखिरी गेंद 6 के लिए भेज दिया। मैच अभी भी जीवित है, ट्विस्ट अभी भी बरकरार है, क्योंकि 6 गेंदों से अब चाहिए 35। गेंदें बची है 6, रन चाहिए 35। अब दर्शक यहां पे देखिए फुल इंटरटेन करते हुए। ये मुकाबला किसने सोचा था कि ये टीम पीछा करते हुए क्या यहां तक भी पहुंच पाएगी? लेकिन यही तो है क्रिकेट, यहां कुछ भी असंभव नहीं होता है। 6 गेंदे 35 रन। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़, खुद तैर कर दरिया पार करो। क्या यहां पे ये दरिया पार हो पाएगा? ये बीच नाव में जो दोनों टीमों के मझधार में, जो बीच मझधार में नाव फंसी है, क्या वो किनारा लगेगा? किस टीम का लगेगा? आखिरी 6 गेंद डालने के लिए वैभव के हाथों में गेंद, स्ट्राइक पे बल्लेबाज। और धनंजय भिंत आ रही है, पहली गेंद हवा में, और ये एक गेंद लगभग
उम्मीदें जो है वो जग रही थी, उसे फिर से उस उम्मीद को कम किया है। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, एक खराब गेंदे मैच पलट सकता है। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे खेल दिखाया है वीरान फाइटर्स स्पोर्ट क्लब पुणे, वाकई में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खास तौर से गेंदबाज सौरभ धनंजय, ये गई गई गई, ये गई, जाइए और उठाकर लाइए, ये निकल गई है ओवर बाउंड्री, एक और मैक्सिमम। धनंजय ये अभी भी अपने टीम को विजय करने के लिए संघर्ष जद्दोजहद जारी है। अगर एक भी खराब गेंद डाली गई ना तो फिर मुकाबले कि ये जो सूरत हाल है वो बदल जाएगा। 4 गेंदों से चाहिए 29, गेंदें बची है 4 और रन चाहिए 29। ये फुल टॉस गेंद है, ये मिस हिट है, कनेक्शन बेहतर है नहीं, नीचे फील्डर और पकड़ा कैच, और ये कैच ही नहीं लगभग इन्होंने मैच पकड़ लिया है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलकर वापस आते हुए तुषार 5 गेंदें खेले और 4 छक्के, और उसके बाद 5वां गेंद पे अपना विकेट गंवाकर वापस आते हुए एक जोरदार तालियां हो जाए बल्लेबाजों के लिए, जिस तरीके का इन्होंने खेल दिखाया। अब तक इस प्रतियोगिता में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा नहीं किया गया था, लेकिन ये टीम पीछा करते हुए काफी हद तक पीछा किया। जीत और हार ये तो किस्सा है, लेकिन आप मैदान के अंदर कितना अच्छा एफर्ट देते हैं, कितना बेहतर खेलते हैं, कितनी चीज अपने टीम के लिए पॉजिटिव करते हैं, वो भी एक महत्व रखता है। जरूर इस मैच का जो रिजल्ट है इस टीम से दूर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके का ये दोनों बल्लेबाजों ने और इस टीम ने, पहले सौरभ, उसके बाद उनका विकेट गिरा धनंजय, उसके बाद तुषार, जिस तरीके से खेला है, बताया है और इन्होंने दर्शाया है कि ये रबर बॉल क्रिकेट बेहतर खेल सकते हैं। टॉस के लिए तैयार रहेंगे पासा 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आप तैयार रहेंगे, वक्त है टॉस का तो रिपोर्ट करें। यहां पे भी बेहतर शॉट है मगर पीछे फील्डर मौजूद है मिड विकेट पे, और ये 1 रन मिलेगा। हालांकि 1 रन से अब काम होने वाला है नहीं। पासा 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगा कि अभी यहां से इसमें उस मुकाबले के बाद 3 मैच करने हैं, सो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। पासा 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगा कि आप टॉस के लिए आ जाएं। यहां पे विकेट आया है, और ये मुकाबले के टॉस करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे जनाब टाइगर कुरैशी साहब को कि इस मैच का टॉस मुकम्मल करेंगे। सिक्का आप ही के हाथों से उछाला जाएगा। जनाब टाइगर कुरैशी जी, आप हमारे प्रेजेंटेशन बोर्ड के पास पहुंचेंगे, आपसे अनुरोध होगा, जहां पे टॉस के लिए मौजूद होंगे शैलेश सर। आखिरी गेंद, ये आखिरी गेंद डॉट के साथ ये मुकम्मल होता हुआ, ये मैच मुकम्मल होता हुआ इस मुकाबले को जीत लिया है अमन उमा देवी 11। टॉस जीत, चला आपण टॉस के लिए प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे वळूयात। पुढील मॅचचा टॉस लगेच संपन्न केला जाईल। मी मान्यवरांना विनंती करतोय, टायगर भाई कुरेशी यांच्या शुभासे या ठिकाणी टॉस केला जाईल। चला लगेचच टॉस साठी या ठिकाणी यायचं आहे। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतोय, दुपारच्या सत्रातील विजेता संघ महामेडिकल फाउंडेशन चे प्रेसिडेंट टायगर कुरेशी यांच्या शुभासे या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल केला जातोय। पाशा 11 संघाचे संघनायक, चला या लवकर, आणि अमन उमादेवी 11 विरार या संघाचे संघनायक, दोन्ही मुंबईचे संघ आपल्या समोर आता खेळताना पाहायला मिळणार आहेत। एक चांगली मॅच या ठिकाणी संपन्न झाली। टॉस या ठिकाणी मान्यवरांच्या शुभास्य होतोय।